हाय फ्रेंड्स, आरसीएस एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के कार्यों और उनके पदों के विषय में जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति। ऑप्शन दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नियुक्त होते हैं या मनोनीत होते हैं या निर्वाचित होते हैं या चयनित होते हैं? इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है या परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है या उपयुक्त सभी असत्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा संविधान द्वारा गठित होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 7 नंबर में, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी ही बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र क्या है? इसका सही आंसर होगा 8 का सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 11 का सी, प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर में, भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? तो इसको सजाना है 1, 2, 3, 4 के नंबर में। इसका सही आंसर होगा 13 का सी। पहला होगा जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल, उनके बाद इंदिरा गांधी, उनके बाद मोरारजी देसाई, उनके बाद चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 14 का भी, निम्न सदन में बहुमत दल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 के बाद, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 16 का सी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 में, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं या चुने नहीं जाते हैं बल्कि वंशागत होते हैं? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 18 का सी, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री कौन बनता है? इसका सही आंसर होगा 19 का ए, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो इसका सही आंसर होगा 20 का ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर में, भारत के प्रधानमंत्री का पद है? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 21 का सी, संविधान द्वारा सृजित। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 22 नंबर में, भारत का प्रधानमंत्री क्या है? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 22 का ए, वो प्रधानमंत्री जो होते हैं सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? प्रधानमंत्री का, भारत का प्रधानमंत्री क्या है? तो इसका
सही ऑप्शन नंबर होगा ए। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर में। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? 24 का सही ऑप्शन नंबर होगा इंदिरा गांधी। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो 25 का सही ऑप्शन नंबर होगा 25 का डी, पीवी नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन था? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 26 का बी। श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में आते हैं। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 27 का डी, एच.डी. देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 28 नंबर में। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 29 नंबर में। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 29 का डी, उपयुक्त सभी को, यानी चौधरी चरण सिंह को भी, चंद्रशेखर को भी, एच.डी. देवगौड़ा को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 30 नंबर में। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी, कब बनी थी? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 30 का ए, 1980 से 1984 तक इनका कार्यकाल रहा पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31 नंबर। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 31 का सी, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 32 का ए, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 33 नंबर में। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 33 का सी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 34 नंबर में। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 34 का बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 35 नंबर में। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो इसका 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36 नंबर में। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? 36 का ऑप्शन नंबर होगा सी, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 37 नंबर में। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 37 का डी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38 नंबर में। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, तो 38 का ऑप्शन नंबर होगा राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 39 नंबर में। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 39 का सी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 40 नंबर में। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 40 का सी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 41 नंबर में। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में और विश्वास प्रस्ताव लाया गया, इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 41 का ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 42 नंबर में। लोकसभा चुनाव में पारित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो 42 का सही ऑप्शन नंबर होगा 42 का सी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43 नंबर में। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 43 का डी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 44 नंबर में। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 44 का ए, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 45 नंबर में। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो इनके द्वारा चली 45 का ऑप्शन नंबर होगा 45 का डी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 46 नंबर में। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 46 का बी, 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 47 नंबर में। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 47 का सी, इंदिरा गांधी के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 48 नंबर में। भारत
का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थित दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 48 का डी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो 49 का सही ऑप्शन नंबर होगा उपयुक्त दोनों, यानी कि चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 50 नंबर में, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 50 का सी, वीवी सिंह और एचडी देवगौड़ा दोनों, उपयुक्त दोनों। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। 51 का सही ऑप्शन नंबर होगा 51 का बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 52 नंबर में, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। इसका सही ऑप्शन नंबर होगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 53 नंबर में, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 53 का सी, प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 54 नंबर में, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 54 का बी, जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 55 नंबर में, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है। इसका सही ऑप्शन नंबर होगा 55 का बी, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 56 नंबर में, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होगा। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर होगा ए, 56 का ए। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। थैंक्स फ्रेंड। अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियो चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आपको लिए एक नया वीडियो फिर से बना के लाऊंगा। धन्यवाद। ओके बाय।